मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखिए अभी हम नहा के तैयार हो गए और अभी जो टाइम हुआ है, कितना टाइम हुआ मम्मी? 11 बजे होंगे ना? नहीं 10 बजे होंगे। 10 बजे का टाइम है और मेरी मम्मी क्या बना रही है। अभी हमने नाश्ता किया था आलू के पराठे का और अब देखिए मेरी मम्मी मेरे लिए क्या बना रही है। मैंने मम्मी से बोला मम्मी बाजरे की रोटी बना के खिला दो, तो मम्मी यहाँ पे बना रही है बाजरे की रोटी। ये देखिए आपको दिखा देती हूँ अपनी मम्मी को। और मम्मी अलग स्टाइल में बना रही है, थोड़ा सा अलग स्टाइल में। मतलब ये जो है ना, ये है मिट्टी का बर्तन। हम लोग बनाते हैं पीतल की परात में रोटियां या स्टील की परात में, और मम्मी बना रही है मिट्टी के बर्तन में और मिट्टी का ही तवा है। लेकिन ये है कि चूल्हे पर नहीं बना रही मम्मी, गैस पे बना रही है क्योंकि लकड़ियों की व्यवस्था यहाँ पे है नहीं अभी। और ये रही बाजरे की रोटी। तो अभी हम लोग खाते हैं बाजरे की रोटी। मेरा बड़ा ही मन था बाजरे की रोटी खाने का, तो इसलिए हाँ बात करो क्या बात करनी है? इसे इतनी बात करनी है। और बाहर का मौसम कैसा है आपको बता देती हूँ। बाहर थोड़ी सी धूप निकली हुई है, हल्की सी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्की सी धूप है, हल्की सी धूप निकली हुई है। और बस अब खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद फिर चलते हैं घर पे। अभी हम लोग हैं यहाँ पे डेयरी पे, सारे बच्चे सारे यहीं पर हैं, जहाँ पर मैं हूँ बच्चे भी सारे यहीं पर हैं। और फिर बच्चे अभी छाया बोल रही है बुआ जी अब घर पे चलो, अब काफ़ी टाइम हो गया आपको यहाँ पे डेयरी पे। मैं कहा चलो बेटा ठीक है। क्या कहते हैं तुम्हारी दादी ना, अम्मा बोलते हैं हम दादी को, कि बाजरे की रोटी मेरे लिए बना रही है तो वो खा के ही जाऊँगी, तो इसलिए। और मम्मी ने मक्खन भी निकाल के रखा हुआ है, पता है मक्खन का मम्मी? दही है। अच्छा ये दही है, ये देखिए दही जमा के रखी हुई है और भी दही है बहुत सारी मम्मी ने। और इसमें क्या है आपको दिखा देती हूँ सारा खाना पीना, हमारा डेली का खाना पीना। छाछ, और देखिए इसमें है छाछ, ये भी मिट्टी का ही बर्तन है और घर की छाछ है। और घर की जो छाछ या दही होती है उसे खाने का ही मज़ा कुछ और होता है, वो भी घर की भैंसों का एकदम प्योर जिसे बोलते हैं। और फ्रिज के अंदर है, मतलब मम्मी पापा यहीं पे थोड़ा सा रहते हैं ना, देखने की तो सब कुछ है यहाँ पे। और अब आपको दिखाती हूँ मक्खन है मम्मी, इसमें कल बड़ी कैन में अंदर मम्मी ने इकट्ठा किया हुआ इतना सारा मक्खन। मम्मी ने बोला है खा लेना और बच्चों के लिए घर पे भी ले जाना, अपनी सासू माँ के लिए ले जाना। तो देखिए इतना सारा मक्खन इकट्ठा करके रखा हुआ है मम्मी ने इस वाले बर्तन में, है ना। तो अब हम लोग खाएंगे बाजरे की रोटी के साथ, आप लोग भी खाना। और फिर मक्खन में थोड़ा सा घर पे ले जाऊंगी अपनी सासू माँ के लिए और हम लोग भी खा लेंगे वहाँ पे। तो चलिए मम्मी ने मेरी रोटी तैयार कर दी। क्या मम्मी प्लेट ले क्यों? चलिए बाजरे की रोटी और मक्खन ये देखिए, और इसके साथ में है चटनी जो मेरा खाने का बड़ा ही मन कर रहा है। अब मैं खाती हूँ अपनी मम्मी के हाथ की रोटी। तो लाइट ऑन करती हूँ, थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है। चलो यार बाहर बैठ के खाते हैं। आओ छाया खानी है, बाहर बैठ के खाते हैं थोड़ा सा। क्या खा के आई है यार? यहाँ तो मक्खियाँ हैं, मैं अंदर ही जा रही हूँ। यहाँ मक्खियाँ हो रही है थोड़ी सी, अंदर ही चलते हैं, अंदर ही खाते हैं। लाइट ऑन कर दो छाया। बिशु खानी है बाजरी रोटी मक्खन के साथ। और आज तो बाजरे की रोटी, चटनी और उसके साथ में मक्खन, और जो बाजरे की रोटियां थी वो अपने माँ की हाथ की, तो खाने का मज़ा दोगुना हो गया। और आज तो खा के मज़ा ही आ गया सच में। और एकदम जो सिंपल खाना होता है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खाना खाने के बाद अब यहाँ पे पड़े हुए थे बर्तन, तो मम्मी ने बोला कि मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। मैंने कहा मम्मी तुम रहने दो, बर्तन मैं साफ़ कर देती हूँ। तो बर्तनों को मैंने साफ़ कर दिया। अब हम आए घर पे और वो डेयरी थी मतलब वहाँ पे, तो अभी हम घर पे आए। तो यहाँ से देखिए आप लोग मुझे बोलते हो ना कि दी आप अपना मायके होम टूर कराइए, तो देखिए फ्रंट से जो हमारा घर है आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। यहाँ से लेके ये भी है, 2 गेट है, मेन गेट एक इस साइड है एक उस साइड है। और यहाँ से जो ये अशोक के पेड़ लगे हुए हैं ना, यहाँ से है, तो देखिए इतना। और ये हमारा ही घर है सारा इस तरीके से। तो चलिए अब आपको अंदर लेकर चलती हूँ। यहाँ पे ही हमारा मतलब बचपन निकला हुआ है, तो बड़ी यादें आती है। ये जो प्लॉट है ना, ये वाला आप देख रहे हो, ये पार्क बनाया हुआ है इसका। यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हर चीज़ के पेड़ पौधे हैं, अमरूद के हैं, बहुत बड़े बड़े अशोक के पेड़ हैं। और ये है मेरी भाभी जो कपड़े उतार रही थी, मैं अचानक से आ गई थी।
तो मुझे कहने लगी दीदी लो ये चना का साग हमने आपके लिए यहाँ पे बो के रखा हुआ है, उगा के रखा हुआ है, तो आप खा लीजिए। तो मैं वही देख रही थी, मैंने कहा देखती हूँ कैसा चना का साग है। मतलब छोटे छोटे पौधे थे और बहुत ज़्यादा नहीं थे, हल्के हल्के से, तो उसमें से मैंने थोड़ा सा लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा मिट्टी थी उस पर, इसलिए मैंने थोड़ा सा धो के खाया। और इधर वो लेके आई मुझे कि दीदी चलो अमरूद खा लो, अब हमने आपके लिए छोड़े हुए हैं कुछ अमरूद इसमें, बाकी सारे बच्चे खा गए, कुछ बंदर आ जाते हैं, बंदर तोड़ के खा जाते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो कहीं अमरूद नज़र नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने 2 अमरूद मुझे दिखाए कि ये वाले इनको तोड़ के खा लीजिए। और सच में अमरूद बड़े ही मीठे थे, बहुत ही अच्छे। फिर ये पक जाते हैं ना, फिर क्या होता है इनमें कीड़े लग जाते हैं, लेकिन थोड़े से कच्चे होते हैं ना, तो खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं अमरूद खा लेती हूँ। ये रानू है मेरे भाई के साले साहब की बेटी, और देखिए ये है हमारे घर के रैबिट्स, और 2 हैं, ये एक इधर है एक दूसरी साइड है, वो पता नहीं अंदर की साइड चला गया। तो और इनकी मेरा जो भाई है ना, सच में इतनी ज़्यादा केयर करता है, बहुत ही ज़्यादा। वो अपने ऑफिस से आता है, ड्यूटी से आने के बाद बस इसी में लगा रहता है, इनके खाने पीने पे ध्यान रखना कि कुछ खाया है कि नहीं खाया, बहुत ही ज़्यादा। और हमको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने तो इसको बुलाया था आओ आओ आओ, लेकिन वो आया नहीं, वो दूर से ही देख रहा था मुझे कि क्या कहने वाली है मुझसे, कान खड़े हो गए थे इसके एकदम से। और बहुत ही प्यारे प्यारे हैं काफ़ी। और अभी हम जाने वाले हैं, अब कल निकलेंगे, आज तो नहीं, कल का दिन और है, अभी मायके में ही निकलेगा, वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए अब मैं आई हूँ घर पे, और यहाँ पे अब चलाएंगे हम थोड़ी सी स्कूटी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने स्कूटी नहीं चलाई, और यहाँ पे स्कूटी चलाने का सबसे अच्छा मौका है मेरे पास, तो इसलिए। और अभी लेके गई है छाया स्कूटी को उस साइड, तो छाया कह रही बुआ आप मेरी ना थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करना। मैं कहा चलो बेटा ठीक है। उसके बाद फिर मैं चलाऊंगी, आपको दिखाती हूँ मैं चला पाती हूँ कि नहीं चला पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है इसलिए। पागल से भाग रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, अब मेरी भाभी कह रही है मुझसे कि दीदी मैं भी चैनल खोलूँगी अपना, तो आप अपने सब्सक्राइबरों से पूछिए कि वो मुझे सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैंने बोला है बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स हैं, जितना ज़्यादा प्यार उन्होंने मुझे दिया है, तुमको भी उतना ही देंगे। तो अब ये चैनल ओपन करने की कह रही है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि आप लोग जितना मुझे प्यार दिया उतना प्यार दोगे कि नहीं दोगे। इन्होंने बोला जब कमेंट्स आएंगे सबके कि हाँ भाभी को चैनल खोलना चाहिए, तभी मैं अपना चैनल ओपन करूँगी। अब बताइए आपकी क्या राय है? तभी खोल लूँगी तो तो ये खोलने के लिए कि दीदी मेरा भी दिल करता है आप वीडियो डालती हो और मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। मुझसे छोटी है मेरी भाभी, भाभी तो मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, भाभी नहीं बोलती, मैं नाम लेके बात करती हूँ क्योंकि मुझसे छोटी है। और कि दीदी मेरे को ना इंतज़ार रहता है जब आप वीडियो डालते हो ना कि कब दीदी की वीडियो आए, कब मैं देखूं, तो काफ़ी अच्छा कह रही। फिर मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी वीडियो डालना स्टार्ट कर दूं। मैं कहा ठीक है कर देना, और मैं अपने व्यूअर्स से बोल दूंगी कि आपके जितना प्यार मुझे दिया है उतना ही प्यार तुमको भी दे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग बताना कमेंट्स करके कि खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए चैनल। और अगर ये चैनल ओपन करेंगी ना तो अपने डेली व्लॉग्स डालेंगी, जैसे कि घर का रूटीन जो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को वही ये दिखाएंगी। ठीक है, जो रितेश कह रहा बुआ जी मैं भी खोलूँगा। रितेश किस चीज़ का खोलेगा? पेंटिंग। रितेश की पेंटिंग, ये पेंटिंग का खोलेगा। तो दर्श तू किसका खोलेगा? दर्श में खोलेगा। मैं खोलूँगा लाइट्स। लाइट्स? ये लाइट्स का खोलेगा, लाइट बनाया करेगा। ये छोटे वाले भाई का बेटा, ये बड़े वाले भाई का बेटा है। और छाया को तो आप अच्छा है जरा, ये छाया है मेरी। और छाया का डांस आप लोगों ने देखा है ना, कितना अच्छा डांस करती है ना छाया। अभी 4:15 हुए हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ, मतलब थोड़ी सी पैकिंग कर लेती हूँ अपनी, फिर मॉर्निंग में निकलते हैं, फिर अपना वही रूटीन डेली का जो हमारा होता है। बस ऐसी ज़िंदगी है। अब यहाँ पे पता नहीं कब आएंगे, तो हो सका तो बीच में टाइम मिला तो आएंगे, नहीं तो फिर गई रक्षाबंधन की। ऐसा ही है, क्योंकि भाभी भी गई थी ना भाई दूज पे अपने, और फिर ये गई थी गोवर्धन वाले दिन, है ना।
गोवर्धन वाले दिन गई थी, फिर भाई दूज वाले दिन शाम को आ गई थी। हम लोग शाम तक ही आए थे घर पे। तो सबका दिल करता है यार जाने का, हर किसी को लगता है कि हम लोग जाए। आपको पता है इस नाली में कौन है? नहीं सांप नहीं, चूहा सांप। चूहा सांप? चूहा सांप कौन सा होता है? आपने कोई मोटा आदमी देखा है? मोटा आदमी? तो देखिए अब मैं आपको डेयरी का टूर कराती हूँ। मेन गेट पे लगी हुई है नेम प्लेट, रामेश्वर दयाल प्रजापति मनोनीत पार्षद नगर निगम भरतपुर। और ये हमारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं, एक हमारी है, एक पापा की है। पापा की गाड़ी खड़ी होती है जहाँ पे मेरा भाई रहता है, घर पे मतलब। और अभी अभी मेरे हस्बैंड और मेरे भाई आए हैं आगरा से, उन्हें कुछ काम था तो वहीं पे गए हुए थे, तो इसलिए गाड़ी यहीं पे खड़ी कर दी थी। और ये है मेन गेट, यहाँ से एंट्री होती है। तो आप देख लीजिए ये सारी भैंसें, इनके नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये देखिए सारी भैंसें यहाँ पे चारा खा रही हैं। और इनकी देखभाल करने के लिए मेरे पापा ने 2 सर्वेंट रखे हुए हैं जो यहीं पे रहते हैं और वही इनकी देखभाल करते हैं। मतलब इनको नहलाना, टाइम पे इनको खिलाना और इनका दूध निकालना, इनका जो गोबर होता है उसको उठा के इनको बता रखा कहाँ पे डालना है तो वहाँ पे डालना, और यहाँ की सारी सफाई करना। तो मेरे हस्बैंड आए, आपको दातुन दिखा रहे हैं कि देखिए मैंने यहाँ पे नीम की दातुन लेके आया हूँ। मैंने कहा हाँ आपके दांत ना बहुत ज़्यादा गंदे, साफ़ करो तभी साफ़ होंगे। और देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने दादाजी और मेरी दादी। तो देखिए ये है मेरे दादाजी और दादी। और जब मेरे पापा रिटायर हुए थे ना, तब मेरे छोटे वाले भाई ने मेरे पापा को सरप्राइज़ गिफ्ट दिया था, जो मेरे पापा सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, इन्हें देख के रोने लगे थे, क्योंकि माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता इसलिए। और ये भैंसों का ही कुछ बना रखा है, पता नहीं इसमें बना रखा है, इसमें पानी डाल रखा है, इससे क्या करते हैं मुझे नहीं पता, नहलाते हैं पता नहीं, पिलाते हैं क्या करते हैं। और ये देखिए अभी ये कुछ मुझसे बोल रहे थे। तो अभी मेरी जो सिस्टर है ना वो तैयार हो चुकी है, तो वो निकलने वाली है और उन्हें जाना है पलवल। तो बस तैयार ही है, बस निकलने वाली थी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी, मैंने कहा चलो आती हूँ अभी। तो वही कह रहे थे वो जाने वाली है, तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा हाँ बस आ रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से है। तो देखिए ये लोग निकल रहे हैं और हम सारे लोग आए थे बाहर निकल के इनको विदा करने के लिए। और ये है मेरी, ये तो है मेरे, ये बच्चों को तो आप जानते ही हो, ये मेरे बड़े वाले भाई का बेटा है, वो छोटे वाले भाई का। ये है मेरी बीच वाली सिस्टर के हस्बैंड, और इनके बच्चे बैठे हुए हैं अंदर, दोनों गाड़ी के अंदर। सिस्टर भी गाड़ी के अंदर ही है। तो हम लोग इन्हें विदा करने के लिए आए थे, बाय बाय बोलने के लिए आए थे। और ये मुझसे मतलब एक दिन पहले ही निकल गई थी, मैं गई थी दूसरे दिन। और इनको जाना है पलवल। हम तीनों बहनें ना एक ही रूट पे हैं। पहले है मेरी ये वाली बीच वाली सिस्टर है जो ये पलवल में रहती है, और मैं रहती हूँ सॉरी, फिर जो छोटी वाली सिस्टर है वो है फरीदाबाद में, और मैं हूँ दिल्ली में। सबसे लास्ट में मैं ही हूँ और सबसे लंबा रास्ता मेरा ही है। सच में मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ यहाँ पे आने में। कम से कम 4 घंटे आराम से लग ही जाते हैं, और जाम मिलता है ना तब तो आप मान लीजिए 5 घंटे मतलब आराम से लग जाने हैं। तो चलिए बहन तो गई, बाय। अब जाऊँगी मैं, लेकिन मैं आज नहीं जाऊँगी, मैं कल जाऊँगी। कल का भी आपको दिखाती हूँ। तो अभी जो टाइम हुआ है शाम के बजे 8 बजे है। तो थोड़ा सा मैं रेस्ट कर रही हूँ। रेस्ट क्या है, कल निकलना है तो जाने का दिल नहीं कर रहा। अब ऐसे लग रहा है कल जाना है इतनी जल्दी। और मेरी मम्मी कैसे बैठी हुई है, आपको मम्मी को दिखाऊं? आपको मैं अपने मम्मी को देखो, मेरी माँ मेरे साथ में है, सारे बच्चे बैठे हुए हैं इधर। और ये हमारा नालायक बेटा, ये हमारा नालायक बेटा, ये हमारा दर्द से नालायक बेटा। और इसकी जो छोटी वाली सिस्टर है ना, वो अपनी नानी के घर पे है ना दर्श? अब बुआ के साथ चलना है कि नहीं चलना? तो आज मेरे भाई से आपको मिलाते हैं। मेरे भाई ने आज इतना काम किया है, आज मेरे भाई का दिमाग खराब हो रखा है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम किया है। ये देखिए इसके काम दिखाऊंगी ना, बहुत ज़्यादा मेहनती भाई है मेरा, सच में। जॉब भी करता है, घर के सारे काम निपटा लेता है। अब इसको जो काम दिया हुआ है ना, भैंसों का काम दिया हुआ है, तो उसमें लगा हुआ है भैंसों की व्यवस्था करने में। तो फ्रेंड्स अब क्या करना है, हम लोगों को खाना खाना है, और खाना खाने के बाद फिर थोड़ी सी देर बातें करेंगे, उसके बाद सोना है, फिर मॉर्निंग में जल्दी उठ के जाना है अपने ससुराल। और पता है मुझे ना छाया ने इस बार रुका है कि बुआ जी प्लीज आप मत जाओ ना, छोटी बुआ जी भी चली गई, आप भी चले जाओगे तो हमारा दिल नहीं लगेगा। मैं कहा चलो बेटा नहीं जाओगे, आज मैं छाया के कहने से रुकी हूँ, है ना। और कल तो जाऊंगी, लेकिन निकल मत जाना, कल नहीं जाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसका कर देती हूँ एंड। और कल करना एंड तो
नहीं, कल दूसरा बनेगा बेटा। अब इसका एंड कर देते हैं, और एंड कौन करेगा इस बार? एंड करेगी मेरी छाया। ठीक है, बाय बोल दो, बाय बोल दो सबको, एंड कर दो ऐसे, बाय कर दो सब बाय कर दे। बाय बाय बाय। आपसे मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। ओके बाय, गुड नाइट।